हाँ जी, हुण सिंपल न्यूमेरिकल्स अपने बोथ कर लिए, हुण थोड़ा जा टिपिकल न्यूमेरिकल्स उत्ते प्रोसीड करते हैं। तो उन्होंने एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। इस दे विच की है कि एक सोल्यूशन तुहानू गिवन है, उसनू किसी दूसरे सोल्यूशन दे विच कन्वर्ट करना है। तो देखो जिहड़ा बनाना है सोल्यूशन वो किहड़ा है, ये है अपने कोले 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, कितना बनाना है 1 लीटर। ठीक है, ये अपने बनाना है, किस तो बनाना है, इस सॉल्यूशन तो बनाना है 80% सल्फ्यूरिक एसिड तो। 80% सल्फ्यूरिक एसिड वाले सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम मैं लवां, ताकि मेरे को 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर बन जाए। तो इस तरह के सोल्यूशंस नु आपां किवें कैलकुलेट किवें सॉल्व करते हैं, देखो न्यूमेरिकल्स को। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स दे विच आपां ने एक नवा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, तो इन टर्म्स को समझो। सब तो पहला M1 का मतलब है कि फर्स्ट सोल्यूशन, 2 का मतलब है सेकंड सोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन आप मान लेने हैं कि जो आपको गिवन है, जो सोल्यूशन आपको गिवन है, ठीक है, जिसको कन्वर्ट करना है, तो जिहदे विच कन्वर्ट करना है उन्होंने आप मान लेने सेकंड सोल्यूशन, मतलब रिक्वायर्ड। ठीक है, गिवन सोल्यूशन केड़ा अपने को 80% सल्फ्यूरिक एसिड, रिक्वायर्ड सोल्यूशन केड़ा 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम देखो किवें करना है, 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड आपने बनाना है कितना 1 लीटर। मतलब इत्थे दो चीजें हैं, एक तो है M2, एक है V2। M2 मतलब मोलैरिटी ऑफ सेकंड सोल्यूशन, V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्यूशन। M1 मतलब मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट, V1 मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ सेकंड सोल्यूशन अपन गिवन है, हाँ जी गिवन है, कितनी है 0.2 मोलर है। वॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्यूशन कितना बनाना है, गिवन है, हाँ जी गिवन है जी 1 लीटर गिवन है। तो हुण आ दोनों चीजें का अपन पता है, M1 V1 जिहड़ी चीज बनानी है वो तो पता है, जिस तो बनानी है उसका कुछ नहीं आता पता। तो ना तो इसकी अपन मोलैरिटी पता है, ना इसका अपन वॉल्यूम पता है, सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 80% सल्फ्यूरिक एसिड की अपन मोलैरिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर एक बार अपने को इसकी मोलैरिटी आ गई तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लांगे कि कितना वॉल्यूम मैनू 80% सल्फ्यूरिक एसिड का लगेगा ताकि मैं 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड बना सका। ठीक है, तो यही वॉल्यूम अपने फाइंड आउट करना है। तो हुण आ वॉल्यूम अपने फाइंड आउट करना है। हुण प्रॉब्लम है सिर्फ M1 की, तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी अपने फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप कर चुके हैं। तो मोलैरिटी किवें फाइंड आउट करांगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, यही होता अपने को फॉर्मूला। तो हम अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ते वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इत्थे 80% सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बाय मास दिता हुआ है। तो हम आप किवें करांगे सॉल्व भाई, देखो 80% बाय मास का मतलब की है, 80% बाय मास का मतलब है कि 80 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 80% का मतलब यही होता है 80 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, तो हुण ये आ गया तुहाडे कोले मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये आ गया तुहाडे कोले मास ऑफ सोल्यूशन। आपां नूं मास ऑफ सोल्यूशन नहीं चाहिए, आपां नूं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो हुण मास ऑफ सोल्यूशन दा हैगा, इसनूं वॉल्यूम च किवें कन्वर्ट करांगे, अपने कोले फार्मूला हुंदा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम की बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इज दी गिवन है, इसकी डेंसिटी है 1.80 ग्राम पर ml। ठीक है, ये दिखती हुई है, लिखी नहीं सी अभी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो हम किवें करांगे, मास अपन गिवन है 100 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी अपने को है 1.80 ग्राम पर ml। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, ये तुहाडे कोले कितना आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके अपने को आता है 55.5। ठीक है, ग्राम ना ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml ऊपर जाके पर ml तो ml बन जाएगा। तो हुण अपने को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गए। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 80% ਬਾਈ ਮਾਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 55.5 ml। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਓਵਰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ 80 ਗ੍ਰਾਮ ओवर मोलर मास, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होता है 98 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, चलो फिर जिन्ना भी आएगा 80/98 आ गया। ठीक है, तो हुण अपने को की है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, पुट करिए मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो लो जी मैं इसमें इरेज करना। नंबर ऑफ मोल्स अपने को किन्ने आए सी 80/98। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को आया सी 55.5। ठीक है, ml ये आई सी अपने को मोल्स, मोल्स आई सी, ये आ गया अपने को वॉल्यूम इनटू 1000 ml पर लीटर यूनिट होंगी इसकी। ठीक है, ये ml कैंसिल हो जाएगा अपने को, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन मोल पर लीटर। ठीक है, कितना आएगा ये कैलकुलेट करके आएगा तो 14.7। ये सारा कुछ सोल्व कर लो, तो मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन तो आ गई 14.7 मोल पर लीटर, मींस के 14.7 कैपिटल M, इस तरह भी लिख सकते हो। तो लो जी फर्स्ट सोल्यूशन की मोलैरिटी आ गई, ऐसे पुट कर दी 14.7। ठीक है, इनटू वॉल्यूम, फर्स्ट सोल्यूशन का वॉल्यूम तो आपने फाइंड आउट करना है भी इसका कितना वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा ताकि 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाए 1 लीटर। कितना बनाना है आपने 0.2 मोलर। ठीक है, इनटू अच्छा ये भी मोलर है 14.7 मोलर, ये भी मोलर है, इनटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। ठीक है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। चलो जी वॉल्यूम V1, M नाल M कैंसिल हो जाएगा, V1 कितना आएगा तुहाडे कोले, ये आ जाएगा 0.2 इंटू 1000 ओवर 14.7, जितना भी आएगा दैट विल बी इन मिलीलीटर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.60 मिलीलीटर। ठीक है, तो फर्स्ट जो सोल्यूशन गिवन है 80% सल्फ्यूरिक एसिड, अगर उसका 13.60 ml तुसी यूज करोगे ते तुहाडे कोले 1 लीटर वाटर दे विच उहनूं मिक्स कर जो सोल्यूशन तुसी 1 लीटर बनाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 लीटर जो सोल्यूशन बनाना है तुसी उसदे विच 13.60 ml तुसी 80% सल्फ्यूरिक एसिड पाना है, फिर तुहाडे कोले जिहड़ा न्यू सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी होएगी 0.2 मोलर। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अपने कोले। What volume of 95% sulfuric acid must be taken to prepare 15% sulfuric acid? तो ऑलमोस्ट सेम जी प्रॉब्लम ही है। तो एक सोल्यूशन दिता हुआ है उसमें दूसरे सोल्यूशन कन्वर्ट करना है। ਜਿਹੜਾ गिवन है वो ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ 95% ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ 95% ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ठीक है, तो तुहानू दस्सिया सी कि अगर तुसी इस तरह के सोल्यूशंस एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन कन्वर्ट करना है तो आप मोलैरिटी इक्वेशन लगावांगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, ये अपने को गिवन सोल्यूशन है तो ये है अपने को रिक्वायर्ड सोल्यूशन। हुण गिवन सोल्यूशन की मोलैरिटी दिती नहीं, वॉल्यूम पता नहीं, रिक्वायर्ड सोल्यूशन की मोलैरिटी गिवन नहीं, वॉल्यूम उसका हाँ इसका वॉल्यूम दिता हुआ है 15% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 100 ml। तो जो 15% सल्फ्यूरिक एसिड आपने बनाना है वो 100 ml है। तो V2 तो आपको पता है 100 ml, जेड़ा सोल्यूशन बनाना है वो कितना बनाना है 100 ml बनाना है, बट बाकी दी तीन चीज़ां आपको पता नहीं। V1 ये चलो आपने लास्ट से कैलकुलेट करना है, हुण बचियां सिर्फ दो चीज़ां M1 ते M2। तो आपने की करना है, दोनों सोल्यूशंस की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, इस पुट करना है ते V1 की वैल्यू कढ लेनी है। ठीक है, तो किवें करांगे देखो, तो सब तो पहले 95% सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है, इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो हुण इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला की होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, तो हुण आ जाओ आप कैलकुलेट करिए 95% सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब की है
इसका मतलब है कि 95 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 95 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, तो 95 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मास ऑफ सोल्यूट आ गया, 100 ग्राम सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन आ गया, बट अपन मास ऑफ सोल्यूशन नहीं चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। फिर वही फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो मास कितना गिवन है 100 ग्राम ओवर डेंसिटी 95% वाले की डेंसिटी गिवन है 1.85 ग्राम पर ml। इसमें सोल्व करो तो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 54.05 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 95 ग्राम 95% सल्फ्यूरिक एसिड तो कितना आ गया 54.05 ml। तो वॉल्यूम आ गया। हम अपने को हम नंबर ऑफ मोल्स करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितने 95 ग्राम हम देख चुके हैं आप। ओवर मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो हम तो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, इन्हों आप M1 लिखते हैं। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 95 ओवर 98 मोल्स आ गए इनटू डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया सी 54.05। मैं रेज करता देख लो 54.05 इनटू 1000 ml आया, ए ਹੁੰਦਾ 1000 ml पर लीटर। ठीक है, ml कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन मोल पर लीटर। ठीक है, तो हम कितना आएगा सोल्व करके ये आ जाएगा 17.93 17.93। इसमें सोल्व कर लियो। ठीक है, तो M1 आ जाएगा। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 15% ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲਓ, ਸੇਮ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 15% ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1.10 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ml, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ M2 ਆ ਜਾਏਗਾ। M2 ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਹੈ 1.68 ਮੋਲਰ 1.68 ਮੋਲਰ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ M कैपिटल M। ठीक है, तो M1 आ गया, M2 आ गया, उस पुट कर देंगे आप। M1 आ गया 17.93 मोलर इंटू V1 तो आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ 95% सल्फ्यूरिक एसिड, ਇਹਦਾ फाइंड आउट करना है। ठीक है, इज इक्वल टू M2 कितना आ गया 1.68 इंटू V2 कितना बनाना सी 15% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ml। ठीक है, जिन्ना भी दसिया होगा उन्ना ही बनाना, अगर 1000 है तो 1000 पुट करो, अगर 100 है तो 100। तो M कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, V1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.68 इंटू 100 ओवर 17.93। ठीक है, ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਆਏਗਾ 9.4 ml। ठीक है, तो कितना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਚਾਹੀਦਾ 95% वाला 9.4 ml चाहिए।